सुना उनके कलाम में से यशायाह नबी का सहीफा 35वां बाब और पहले 6 आयात लिखा है, बियाबान और वीराना शादमान होंगे और दश्त खुशी करेगा और नरगिस की मानिंद शगुफ्ता होगा, उसमें कसरत से कलियां निकलेंगी, वो शादमानी से गाकर खुशी करेगा। लुबनान की शौकत और करमल और शरून की जीनत उसे दी जाएगी। वो खुदावन का जलाल और हमारे खुदा की हशमत देखेंगे। कमजोर हाथों को जोर और ना तवना घुटनों को तवनाई दो। उनको जो कच्च दिले हैं कहो हिम्मत बांधो, मत डरो, क्यों देखो तुम्हारा खुदा सजा और जजा लिए आता है। मिलकर मेरे पीछे मेरे साथ बोलेंगे, हाँ हाँ हाँ, खुदा ही आएगा और हमको बचाएगा। अगले का 5वीं आयत में, उस वक्त अंधों की आंखें वाह की जाएंगी, यानी कि खोली जाएंगी, और बहरों के कान खोले जाएंगे। तब लंगड़े हर्न की मानिंद चौंकड़ियां भरेंगे और गूंगे की जुबान गाएगी, क्योंकि बियाबान में पानी और दस्त में नदियां फूट निकलेंगी, बल्कि शराब तालाब हो जाएगा और प्यासी जमीन चश्मा बन जाएगी। खुदा उनके कलाम को पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत है। खुदा उनका शुक्र हो। मैंने पिछले बुध बताया था कि ये हवाला जो है हमें खुशी का पैगाम देता है। आगे वो बयान करता है किनको, वो मैं बताता हूं आपको। ये हवाला हमें खुशी का पैगाम देता है, बहाली का पैगाम देता है। ये हवाला जब यशायाह लिखता है, जब वो कलाम खुदा के कलाम को लिखता है, तो वो बताता है कि मायूसी में, ना उम्मीदी में, जब कुछ नहीं है, उस वक्त वो कहता है एक उम्मीद जिंदा है, जो खुदा का कलाम है, जो उसके होंठों से, उसके मुंह से, उसकी सांसें बनकर निकलता है। वो मुझे और आपको उम्मीद देता है। वो मुझे और आपको संभालता है। वो मुझे और आपको उठा खड़ा करने की कुदरत रखता है। वो मुझे और आपको अपना बेटा और बेटी बनाता है। वो मुझे और आपको ऐसी उम्मीद बख्शता है जो हमें कोई नहीं दे सकता। और वो कहता है, ये शायद जब लिखता है, वो कहता है ये खुशी का पैगाम है, ये बहाली का पैगाम है, ये उम्मीद का पैगाम है, ये ना उम्मीदी से निकलने का पैगाम है, ये मौत और अंधेरे और तारीकी से निकलने का पैगाम है जो खुदा हमें दे रहा है। और बता रहा है कि क्या हालत थी उस वक्त इस्राएली लोगों की। इस्राएली लोगों की क्या हालत थी, किस तरह की वो जिंदगी गुजार रहे थे, उन पर क्या गुजर रहा था, वो किस हालत में थे, वो बताता है। क्या बता रहा है? बियाबान और वीराना शादमान होंगे। बियाबान, मैं इसके बारे में आज पढ़ रहा था, सहरा, रेगिस्तान। बियाबान का मतलब है रेगिस्तान, सहरा, उजाड़, जहां कोसों तक, दूर तक पानी और दरख्त ना हो। और आप यहां पर रह रहे, अगर यहां से पानी और दरख्त खत्म कर दिए जाएं, हम मर जाएंगे। ये हालत इस्राएल के लोगों की थी। वो उजड़े हुए थे,
उजड़े हुए थे, वो बियाबान में थे। ऐसे लगता था उनकी जिंदगी नहीं है बल्कि खत्म हो चुकी है। और वो यही कह रहा है, बियाबान और वीराना शादमान होंगे। बियाबान शादमान होगा, जहां पानी नहीं है, जहां दरख्त नहीं है, जहां कुछ नहीं है, जो बेरौनकी जमीन है, जहां कोई रौनक नहीं है, जहां पर उदासी है, जहां पर परेशानी है, जहां मुस्मार जमीन है, जहां पर लोग तितर बितर है, कोई जानता नहीं है खुदा के बारे में और खुदा उनको देखता नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुदा के कलाम का इनकार किया, खुदा के कलाम को उन्होंने दूर फेंक दिया, खुदा के कलाम से अपनी नस्लों को हटा लिया और खुदा ने उनको बियाबान और वीराने में छोड़ दिया। ये हालत थी लोगों की जब खुदा कलाम कर रहा है। वो कह रहा बियाबान और वीराना, उजड़ा और सुनसान मकान। कभी हमने देखा उजड़ा और सुनसान मकान जहां पर लोग रहते हो, उनकी क्या हालत होगी? क्या हालत होगी उनकी? ऐसी जमीन जो वीरान है और सुनसान है, ये है बियाबान और वीराने का मतलब। खुदा का कलाम हमें उम्मीद दे रहा है, हमें कुव्वत दे रहा है, हमें जोर दे रहा है कि मैं बियाबान और वीरान जिंदगी को उठाकर खड़ा करने की, संभालने की, अपने साथ आसमान पर ले जाने की, उसको खुशी और उम्मीद और बहालियत और जिंदगी और मौत से निकालने की उम्मीद दे रहा है। और पैदाइश की किताब में लिखा हुआ, मैंने उस दिन बताया था, पैदाइश पहले बाब की पहली 3 आयत में लिखा है, खुदा की रूह पानी की सतह पर झुंबश करती थी। और आगे लिखा है, जमीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर मंडलाती, जैसे परिंदा मंडलाता है, जैसे परिंदा उड़ता है ना, ऐसे खुदा की रूह पानी की सतह पर उड़ रही थी, मंडला रही थी। किस लिए? जमीन वीरान थी, सुनसान थी, अंधेरा था, तारीकी थी, ना उम्मीदी थी, मौत थी, कोई परेशानी थी, उदासी थी, सुनसान जमीन थी, बेरौनक थी, उजाड़ था, कुछ नहीं था। और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्मश कर रही है, इसलिए कि यहाँ पर जिंदगी है। और जैसे जैसे खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्मश करती जा रही है, जैसे जैसे खुदा का रूह जुम्मश कर रहा है, जमीन वीरान और सुनसान जो थी वो जिंदगी में बदल रही है। वहां पर कुव्वत आ रही है, वहां पर मसाल है, वहां खुदा की सांसें आ रही है और वहां पर बहालियत आ रही है, वहां पर खुशी आ रही है, वहां पर बरकत आ रही है और वहां पर उम्मीद आ रही है। आज जो जिंदगियां वीरान है, आज जो जिंदगियां हार चुकी हैं, आज जो जिंदगियां परेशान है, आज जो जिंदगियां नाउम्मीदी को लेकर आई हैं, आज जो उदासी से भरी हुई हैं, जिनकी जिंदगी जो ये कहते मैं बेरौनक हो चुका हूं, मेरी जिंदगी का कोई फायदा नहीं है, मैं जीना नहीं चाहता, खुदा का रूह कुछ आज आपकी जिंदगी पर जुम्बश करेगा। वो आपकी जिंदगी पर जुम्बश कर रहा है, वो आपकी जिंदगियों को उम्मीदी से भर देगा, वो आपकी जिंदगी में रौनक ले आएगा, वो आपकी जिंदगी में कुव्वत ले आएगा, वो आपकी जिंदगी में मसा ले आएगा। वो खुदा की सांसों को आपके अंदर डालेगा और खुदा की रूह आप पर जुम्बश करेगी और आप खुदा के बेटे
और पेट में बन जाएंगे। हालेलुया। और हम हवाला देख रहे थे, बियाबान और वीरान शादमान होंगे, खुशी से भर जाएंगे। जब आपकी जिंदगी में खुदा का बेटा यीशु मसीह आ जाता है, जब आपकी जिंदगी में उसका लहू आ जाता है, जब आपकी जिंदगी में खुदा की सांसें आ जाती है, जब आपकी जिंदगी में यीशु का लहू आ जाता है, आपसे कोई शादमानी छीन नहीं सकता, आपसे कोई जिंदगी छीन नहीं सकता, आपसे कोई बरकत छीन नहीं सकता। आप जो कुछ चाहते हैं वो आपसे कोई ले नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपकी जिंदगी में पाक रूह की कुदरत है, आपकी जिंदगी में खुदा का मसा है। और कहता है और दस्त खुशी करेगा और नरगिस की मानिंद शगुफ्ता होगा, उसमें कसरत से कलियां निकलेंगी, वो शाद मानी से गाकर खुशी करेगा। लुबनान की शौकत और करमल और शरून की जीनत उसे दी जाएगी। वो खुदावन का जलाल और हमारे खुदा की हशमत देखेंगे। अगर आज हम खुदा के साथ चलेंगे, हम खुदा का जलाल देखेंगे, खुदा की हशमत देखेंगे, खुदा की बुजुर्गी देखेंगे, खुदा के नाम को जलाल देंगे, उसके नाम की तारीफ होगी, वो बढ़ेगा और हम उसमें बढ़ेंगे। हम देखते हैं जो जिस बात में आप मैं गौर कराना चाहता हूं, चौथी आयत, हाँ खुदा ही आएगा और तुमको बचाएगा, कोई और नहीं। भाग ले जिधर मर्जी, भाग ले जादूगरों के पास, जिधर मर्जी चले जाए, कोई नहीं बचा सकेगा। कलाम ये कह रहा है, भागे आज जिधर भागना आपने, कोई छुड़ाने वाला नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं है। कलाम कहता हाँ खुदा ही आएगा और तुमको बचाएगा, खुदा हमको बचाएगा, कलाम कहता है। और कलाम बताता है खुदा कैसे आएगा। हवाला देखते हैं यशायाह नबी का सहीफा, फिर हम वापस इसी पर आएंगे। उसका 7वां बाब और उसकी 14वीं आयत लिखा, लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा, देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा होगा और वह उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे। कैसे खुदा आएगा? एक कुंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा, उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे। नए आदनामा में लिखा है जिसका तर्जमा खुदा हमारे। इम्मानुएल का मतलब ये है खुदा हमारे। खुदा कैसे आएगा? जब हमने हवाला देखा, हाँ खुदा ही आएगा और हमको किससे बचाएगा? किससे? जब दुनिया तबाही की तरफ जा रही थी, जब लोगों के पास कोई उम्मीद नहीं थी, उस वक्त खुदावंद इस जमीन पर आया। आज से 2000 साल पहले क्या हालत थी? हालत खराब थी, खराब तरीन थी, कोई उम्मीद नहीं थी। लोगों की जिंदगियां वीरान हो चुकी थी, लोग बियाबान की तरह अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, कुछ भी नहीं था उनके पास। जब दुनिया तबाही की तरफ जा रही थी, लोग असीरी और गुलामी और गुनाह में जिंदगी गुजार रहे थे, जुल्म उन पर हो रहा था, कोई इंसाफ दिलाने वाला नहीं था, कोई भी नहीं था। उस वक्त खुदा यीशु मसीह इस दुनिया में आया। और कैसे आया वो मैंने आपके सामने पढ़ा। देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा होगा और वो उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा खुदा हमारे। यशायाह 9वें बाब की 6वीं आयत देखते हैं, वहां पर लिखा है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तुवल्लद हुआ, यानी कि पैदा हुआ, दिया गया
और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी। वो आम नहीं होगा। उसका देखे क्या नाम है, उसका नाम अजीब, खुदा का नाम है। ये यीशु मसीह को दिया जा रहा है। खुदा खुद इस दुनिया में आ रहा है। खुद कलाम कहता है हाँ खुदा ही आएगा और हमको खुदा खुद आ रहा है इस दुनिया में। क्या उसका नाम है? इसलिए हमें हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी। उसका नाम अजीब, मसीह, खुदाए कादर और अब्दियत का बाप होगा। अब्दियत का बाप सलामती का शहजादा होगा और उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी ममलकत पर आज से अब तक हुक्मरान होगा और अदालत और सदाकत से उसे क्या बख्शेगा? रब्बुल अफवाज की ग्यूरी ये करेगी। कौन कर रहा है? खुदा कैसे आ रहा है जमीन पर? कैसे वो अपने बेटे को भेज रहा है? उसकी ग्यूरी ये कर रही है क्योंकि वो कादिर है। वो सब कुछ कर रहा है। वो इस जमीन पर आ रहा है। लूका की इंजील देखते हैं जल्दी से। हाँ खुदा ही आएगा और हमको पहले बाब के 26वें आयत में लिखा है, छठे महीने में जब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर जिसका नाम नासर था, एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई और उस कुंवारी का नाम मरियम था। फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ, खुदावन तेरे साथ है। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी ये कैसा कलाम है। फरिश्ते ने उससे कहा, ए मरियम खौफ ना खा क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा और खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। मरियम ने फरिश्ते से कहा, यह क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती? फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा, रूहुल कुद्स तुझ पर नाज़िल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। हाँ खुदा ही आएगा और हमको यीशु खुदा है, वो खुदामंद है। हम उसको आम न समझे। हम अपनी शिफा लेने के लिए इधर उधर भागते हैं और जो खुदा इस दुनिया में आया, जिस खुदा ने हमारे लिए अपनी जान दी, जिस खुदा ने अपने हाथों और पांव में कील ठुकवाए, जो हमारे लिए जिसने तमाचे खाए, जो हमारे लिए कुचला गया, जिसने हमारे लिए सब कुछ बर्दाश्त किया ताकि हम इधर उधर ना भागे, उस खुदा ने अपना बेटा इस दुनिया में भेज दिया। वो हमारे लिए कुचला गया, हमारे लिए वो सब कुछ बर्दाश्त करता रहा, लेकिन हमने उसे मारा, कुटा हुआ समझा, दुनिया का सताया हुआ समझा। वो हमारे लिए सब कुछ बर्दाश्त करता रहा जो खुदा का बेटा है और हम इधर उधर भाग रहे हैं। हम यीशु के पास ही नहीं आ रहे। वो कह रहा हाँ खुदा ही आएगा और हमको कमजोर हाथों को छोड़ देगा। वो जब आप कमजोर होते हैं कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ पकड़ नहीं सकते। वो कह रहा उनको छोड़ दे देगा। वो कह रहे कमजोर घुटनों को दबा नहीं देगा। जब आपके घुटने कमजोर पड़ जाते हैं आप दूर तक चल नहीं सकते, आपको काम कर नहीं सकते। और खुदा का बेटा यीशु मसीह
इसलिए इस जमीन पर आ गया ताकि आपके हाथों को छोड़ दे, आपके घुटनों को मजबूत करे, आपके घुटनों को तवानाई दे, आपको शोर देने के लिए, आपको कमजोर जोर देने के लिए, आपके कमजोर घुटनों को जोर देने के लिए उसने सलीब पर अपने हाथों में और अपने पांव में कील ठुकवाए ताकि आपके हाथ मजबूत हो सके उसकी तरफ उठाने के लिए, ताकि आप उससे दुआ कर सके, ताकि आप अपने हाथों को उठा सके, ताकि आप उसे जलाल दे सके, ताकि आप उसे दिखा सके ये हाथ तेरे हैं, ये हाथ तेरे हैं, तेरी तरफ उठेंगे, तुझसे दुआ मांगेंगे, किसी और जगह पर नहीं जाएंगे। मेरे तूने पांव में कील ठुकवाए ताकि मेरे घुटने अगर किसी के सामने झुके तो वो जिंदा खुदा के सामने झुके और किसी के सामने न झुके। वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा है। दूसरा बाब, जब लूका का दूसरा बाब देखते हैं तो वहां क्या कहता है? लूका की इंजील उसका दूसरा बाब उसकी 8वीं आयत। उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगरानी कर रहे थे और खुदा का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावन का जलाल उनके चौगिर्द चमका। और मैंने अभी ये साया में आपको पढ़ाया, क्या पढ़ा था? वो खुदा का जलाल और हमारे खुदा की हशमत देखेंगे। जब खुदा आएगा तो यहां पर क्या लिखा है? वो खुद और खुदावन का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावन का जलाल। ये साया कितने सौ साल पहले कह रहा, वो खुदा का जलाल देखेंगे, वो खुदा की हशमत देखेंगे, वो खुदा को अपने सामने, अपने बीच में, अपने अंदर देखेंगे और उसके नाम को जलाल देंगे। वो क्या कह रहा है? और खुदावन का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वह नहायत डर गए। मगर फरिश्ते ने उनसे कहा, मत डरो, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते है कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुन्नजी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद है। हाँ, खुदा ही आएगा और हमको ये खुदावंद आया है। नया अहदनामा मैं साबित कर रहा हूं, कलाम साबित कर रहा है कि खुदा आया। फरिश्तों ने देखा, मरियम को बताया गया, क्या लिखा है? एक मुन्नजी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद, और इसका तुम्हारे लिए यह निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटे और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे और यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हम्द करती और ये कहती, जाहिर हुई आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। जो बियाबान हो चुके थे, जो वीरान हो चुके थे, वो कह रहे हैं, और जमीन पर जो जमीन वीरान हो चुकी थी, बियाबान हो चुकी थी, सुनसान हो चुकी थी, उदासी में चली गई थी, खामोशी में चली गई थी, परेशानी में चली गई थी, मौत में चली गई थी, वो उनके के और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। खुदा खुद बात कर रहा है, खुदा खुद बोल रहा है, खुदा खुद कि मैं तुम्हारे साथ हूं। दूसरे बाब की 35वीं आयत जब देखते हैं, 25वीं आयत से, दो लोगों ने साबित किया जो खुदावन ने जिनको बताया था कि जब तक तुम खुदा जो यीशु मसीह है, जो मुन्नजी है, जब तक उसे ना देख लो मौत का मजा नहीं चखोगे। इसके बाद हम क्लोज करेंगे बाकी अगले वक्त। लूका की इंजील दूसरे बाब की 25 में, और देखो यरूशलेम में शमौन नाम एक आदमी था और वो आदमी रास्तबाज
और खुदा तरस और इसराइल की तसल्ली का मुन